नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा है तो हाल ही में 1 साल पहले लिस्टिंग हुआ था। 1 साल मतलब कंपनी स्टार्ट हुए थे करीबन-करीबन तो 26 नवंबर 2021। तो फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, देखा जाए तो कंपनी 1 साल 1 मंथ हुआ है। तो 1 साल 1 मंथ हुआ है, अभी तक 1 मंथ नहीं हुआ है। तो वीडियो को आप जब देख रहे हैं शायद वो डेटा चेंज हो सकता है। तो 1 मंथ 1 साल 1 मंथ पूरा का पूरा हुआ है। तो 1 साल पुराना कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। कंपनी एक बहुत बड़ा आपको गुड न्यूज़ दिया, जिसके हिसाब से जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। तो चलो उस गुड न्यूज़ के बारे में बात करूँगा, साथ ही साथ इस कंपनी क्या फ्यूचर के लिए एज़ ए अच्छा खासा बन सकते हैं? क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी का ग्रोथ हो सकते हैं? इसका प्रोडक्ट क्या है? सब कुछ डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपके दोस्त को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं एज़ ए लर्निंग और अर्निंग के पर्पज़ में। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है सार्थक मेटल्स लिमिटेड। तो नाम से ही पता चल गया कंपनी एक मेटल सेक्टर से है। कंपनी एक देखा जाए तो मेटल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी से। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? आप सभी जानते हैं जितने सारे मेटल्स वायर होते हैं, जितने सारे एल्यूमीनियम वायर्स होते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो चलो इसका डिटेल्स में आपको दिखाए तो वेबसाइट विजिट करा के आप वेबसाइट को ध्यान से देखिएगा। कंपनी मेनली जो बिजनेस करते हैं वो वायर्स के और वो भी कौन सा एल्यूमिनियम वायर्स के। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोरेड वायर्स, साथ ही साथ कंपनी एल्यूमिनियम, यहाँ पे फ्लिपिंग कॉइल्स। तो इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिजनेस करते हैं। और एक कंपनी का बिजनेस है, आप इस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं और एक है वायर फीडेड मशीन, यहाँ पे देख सकते हैं वायर फीडर मशीन्स। तो इसके ऊपर भी कंपनी अर्निंग करते हैं, इसके ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है। तो सार्थक मेटल्स लिमिटेड जो एक छोटा कंपनी है, इसका मार्केट कैप अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना 170-72 करोड़ के आसपास। एकदम छोटा कंपनी है, मतलब रिक्सी कंपनी में नहीं कहूंगा, हाई रिक्सी कंपनी में जरूर कहूंगा। हाई रिक्सी कंपनी है, तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखिएगा। कंपनी आपको शायद आपको मतलब 1 साल के अंदर-अंदर आपका फंड 2 गुना कर दिया। सही, ये बात सही है। छोटा कंपनी आपका 2 गुना नहीं 20 गुना भी कर सकते हैं, 200 गुना भी कर सकते हैं और फिर से इस कंपनी ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से मैं बहुत सारे कंपनीज़ को चेकआउट किया हूँ। अगर आपको देखना है कंपनी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा-सा रिस्क ज़रूर ले सकते हैं। देखिए रिस्क लेना आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका जितना कैपिटल आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनमें से आप 5% रिस्क ले सकते हैं, 5%। तो मान के चलिए आप 100% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 100% मतलब मान के चलिए अपनी हर मंथ 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे आप मेंटालिटी लेकर आए हैं। तो इस 10,000 में 5% ही आप रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो 10,000 में 5% मतलब ₹500, ₹500 ही आप निवेश करिए, उससे ज़्यादा मत करिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से बहुत खुद पैसा बहुत सारे गँवा चुका हूँ, जैसे मैं पहले मतलब जब मैं पहले मार्केट में आया था, इस तरीके से कंपनी को ढूँढता हूँ, मतलब ढूँढता था, उसके बाद निवेश कर देता था और उसके बाद हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे कंपनीज़ डूब गए, मगर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ डूब गए और आज मेरे पैसे बहुत ज़्यादा फँसे हुए थे। मैं सारे के सारे कंपनीज़ को सेल आउट कर चुका हूँ, अभी देखा जाए तो लॉसेस में, क्योंकि मैं उस टाइप कंपनी के ऊपर नहीं रहना चाहता जो कंपनी टोटली डूब गया है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इस कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी 1995 से स्टार्ट हुआ था और कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है, उनमें से आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यूज़ कहाँ-कहाँ से आ रहा है। तो कंपनीज़ की जो डिटेल्स है, आप यहाँ पे पूरा ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कोरेड वायर्स के ऊपर 43% रेवेन्यूज़, एल्यूमीनियम वायर्स के ऊपर कंपनी का 52% एंड यहाँ पे देख सकते हैं वायर फीडर मशीन्स के ऊपर 5%। इसका मतलब एल्यूमीनियम वायर, यहाँ पे देखिए फ्लिपिंग कॉइल्स के ऊपर
तो कंपनी का 52% सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ यहाँ से आ रहा है। तो एक ऑब्वियसली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर में नहीं चलेगा, फ्यूचर में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर भी कंपनी इतना छोटा है, इसकी जो इस फील्ड में जो बड़ा प्लेयर्स है, उसके साथ टक्कर देना, उसके साथ कंपनी को मतलब कम्पीट करना, इस कंपनी के लिए थोड़ा-सा तो महँगा पड़ेगा ही। तो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, उसको जानने से पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे, डिविडेंड में जाएँगे। कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड आपको देते रहते हैं। तो कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। आप देख सकते हैं फर्स्ट अ, 30 दिसंबर 2022, तो इस डेट में इसका रिकॉर्ड डेट दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड कंपनी देने वाला है। इसका मतलब इसका जो प्रोमोटर है, उन्होंने खुद डिसीजन लिया, इसका जो मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने खुद डिसीजन लिया कि हमारा जितने सारे इन्वेस्टर है, उसको मैं ₹1 करके पर शेयर में डिविडेंड दूँगा। मान के चलिए आपके पास 1000 शेयर है, तो आपको ₹1000 मिल जाएगा पर शेयर में। तो ऐसे डिविडेंड पहले भी कंपनी 3 ऑलमोस्ट 2020 सॉरी 22 में ऑलमोस्ट 3 बार कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। पहले भी एक बार डिविडेंड दिया था जनवरी में, उसके बाद अगस्त में, उसके बाद अभी भी दिसंबर में देने वाला है। और हर टाइम कंपनी ₹1 करके ही डिविडेंड डिविडेंड दे रहा है। आप कहेंगे सर सिर्फ ₹1, देखिए ₹170 के आसपास इसका मार्केट प्राइस है। उस प्राइस के हिसाब से ₹1 बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है, आप देखेंगे 1.59% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी आपको 9.5%, 10% के आसपास डिविडेंड दे चुके हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? वो सबसे पहले आपको जानना है, तो उसके बाद तो आप निवेश करेंगे। तो देखिए कंपनी का खासियत मुझे इसी लगा, कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है, एकदम लो लेवल। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कंपनी का डेब्ट एकदम ज़ीरो है। आप ज़ीरो बोल सकते हैं क्योंकि 0.06 मतलब इसको ज़ीरो ही आप बोल सकते हैं। तो कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है 27 करोड़ के आसपास। हाथ में कैश भी 20 करोड़ के आसपास है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 21% के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट टीम भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए डेटा सिर्फ इस बार नहीं है, प्रीवियस डेटा भी देखेंगे तो बहुत शानदार कंपनी काम करते आ रहा है। रिटर्न के मामले में कंपनी भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मामले में देखने को मिला। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया और हर साल कंपनी थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी किया है। लास्ट सालों में कंपनी 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। इसका मतलब 2022 में कंपनी ने 27 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम 2 डिजिट गया और वो भी 20 के ऊपर मतलब 3 डिजिट के आसपास, सॉरी 3 डिजिट नहीं, 30 करोड़ के आसपास कंपनी पहुँचने वाले हैं। तो कंपनी में दम तो है क्योंकि इसका इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। एफआईएस ने फर्स्ट टाइम माल उठाया, छोटा-मोटा मतलब छोटा-मोटा माल उठाया। पब्लिक ने भी माल उठा के रखे थे 30% के आसपास, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी का ढूँढते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न नहीं देंगे। इस तरीके से कंपनी भी आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं। अगर कंपनी का सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, अंदर सब कुछ ठीक-ठाक है, वो आपको देखना चाहिए। एक पॉइंट्स आपको कभी भी मिस मत न करना नहीं चाहिए, वो है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है कि चलो मेरे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी के हाथ में पैसा तो आ रहा है, कंपनी का इस बार भी अच्छा खासा पैसा आया, मगर प्रीवियस डे में 1 करोड़ का कंपनी का पैसा नहीं आया था, नेगेटिव में था। इसका मतलब कंपनी बीच में थोड़ा-सा 1-2 बार कंपनी का हाथ में कैश नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, छोटा कंपनी है, ऐसे तो चलते रहते हैं। कंपनी का बिज़नेस करने के लिए इस तरीके से तो पार्ट ऑफ गेम है, तो वो तो चलते रहते हैं। तो कंपनी के जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो है चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से आप देखना, इस चार्ट पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो हायर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं हुआ। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन वैल्यूएबल के एरिया में चल रहा है। इसका मतलब अभी भी उतना बाइंग पुश एज़ ए बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इसका अपर सर्किट लगाकर आप में लेके जाते हैं, उसके बाद लोअर सर्किट लगाकर वो माल बेचते रहते हैं। रिटेल पब्लिक इसी जगह पे फँस जाते हैं। तो उस तरीके से डेटा अभी तक नहीं दिखा, तो यही पॉज़िटिविटी है। तो मुझे कंपनी बहुत अच्छा लगा, इस कंपनी में छोटा है फिर भी दम है, इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो थोड़ा-सा मेहनत करिए, उसके बाद निवेश करिए। और मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करना और साथ ही साथ एक लाइक प्लीज़ कर देना। और हाँ,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।